हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। आज हम इसके अंदर आगे की टर्म्स जानते हैं। हमने पहले फोर्स के बारे में जाना था। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल क्वांटिटीज नॉन एज फोर्स। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है। और इसी के साथ हमने बहुत सारी इसकी बातें जानी थी कि फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मसल्स फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ये सब बातें हम जान चुके हैं लास्ट वीडियोस में। यदि आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें और फिर इस वीडियो को देखें, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखा करें, चीज़ें आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, अब हम बात करते हैं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर की। फोर्स के बारे में हम डिटेल में सब कुछ जान चुके हैं, जैसा कि अभी मैंने जाना फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स के टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनकी डिटेल्स में हम इनकी स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं प्रेशर की। देखिए, प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग अपॉन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कि एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे मान लीजिए हमने फोर्स तो लगाया, यहाँ पे हमने फोर्स तो लगाया इस बोर्ड पर और ये मूव भी करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे यदि हम स्टडी करें कि एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे मैंने मान लीजिए इसको पुश किया, तो मैंने फोर्स लगाया इस पे, तो मेरे जो हाथ के कितने हिस्से पे फोर्स लग रहा है, तो जिस हिस्से पे, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो मेरी पर यूनिट एरिया पे निकालें कि पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रेशर बोलते हैं। अब जो प्रेशर होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। अच्छा, इसको समझिए, देखो क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर आएगा मैथ्स में इन्वर्सली और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यदि एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर स्टूडेंट्स क्या होता है? कम होता है। एरिया यदि बड़ा होता है तो प्रेशर कम होता है। अच्छा, आपने देखा होगा जो कैमल होता है, उस जो होता है उसके जो पैर होते हैं, फिट जो होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। उनका एरिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसके कारण उनका प्रेशर कम लगता है और उनके जो पैर होते हैं ना, वो रेत के अंदर, सैंड के अंदर नहीं धंसते हैं। समझ में आई बात? इसी तरह से बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप ये काफ़ी सारे एग्जांपल देख लीजिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं कि जहाँ पे हमारे एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या होता है? कम लगता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया अभी कैमल का, वो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि उसके पैर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, जिसके कारण जो एरिया वो कवर करता है, एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है, उसके पैर नहीं धंसते हैं। इसी के साथ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम बात करें आपकी कोई भी पिन वगैरह की, ठीक है, ऑल पिन वगैरह की, तो क्या वो करते हैं हम, यदि उसका एरिया कम होता है, एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं कि इजीली नेल्स वगैरह होती हैं उनको हैमर की मदद से हम दीवार वगैरह में लगा देते हैं। उसका रीज़न भी यही हुआ कि एरिया कम होता है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रेशर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम लोग तो सैंड के ऊपर इतने नॉर्मली अच्छे से नहीं चल पाते, लेकिन कैमल जो होता है वो चल लेता है क्योंकि उसके पैर का एरिया बड़ा हो गया। तो ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, एरिया कम होता है तो एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। जैसे अभी मैंने पिन वगैरह के कंसेप्ट में आपको बताया कि हमें यदि मान लीजिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो उसको वो बहुत आगे से पैनी है, नुकीली है। उसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि इसका एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स? अच्छा लगेगा। तो हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल की जो एसआई यूनिट होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, पीए से डिनोट करते हैं। और इसी के साथ इसकी यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दी जाती है। कैसे दी जाती है? क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको हम बोल देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? तो इसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। प्रेशर का फॉर्मूला अपने दिमाग में याद कर लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी बोला जाता है। और साथ ही इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बात बताई कि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। नीचे वाली टर्म जब भी ज़्यादा होती है तो ऊपर वाली टर्म कम होती है। ठीक है, एरिया यदि ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्रेशर की टर्म समझ में आई। प्रेशर इसी का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और साथ ही हम यदि बात करें तो इसको पास्कल भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। कि चाहे सॉलिड की हम बात करें
लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, ये भी क्या करती हैं, प्रेशर अप्लाई करती हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, यदि मैं कोई भी चीज़ अपने हाथ पे रख रहा हूँ तो इसका जो वेट होगा मेरे हाथ पे एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। वेट के अकॉर्डिंग उस अपने जितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग हमारे हाथ पे प्रेशर लगाएगा। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, उस तो हमारा जो सॉलिड बोल रहे हैं, तो सॉलिड के कारण भी स्टूडेंट्स क्या लग पा रहा है, प्रेशर लगता है। लिक्विड, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो लिक्विड में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वो अपनी वाल्स पे सब जगह क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। किसी भी कंटेनर में आपने लिक्विड डाला हुआ है, इसी तरह से गैस, जैसे आप बैलून की ही बात करेंगे, बैलून में ज़्यादा हवा भरेंगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा उसकी वॉल्स पे, और जिसके कारण वो फट जाएगा। तो बात समझ में आई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही प्रेशर को क्या करती हैं, एक्सर्ट करती हैं, एक्सर्ट लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। बात समझ में आया। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अभी देखो गैस के एग्जांपल से आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि जब भी हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो जब हम हवा की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे, हवा की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपनी वाल्स के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो इसी तरह से लिक्विड होता है, वो भी ज़्यादा, लिक्विड में भी जैसे हम देखते हैं किसी पाइपलाइन में भी हम ज़्यादा तेज़ी से पानी डालते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, फट जाती है। खेतों वगैरह में जब पानी वगैरह देते हैं, ज़्यादा प्रेशर से पानी आया, फट जाती है। तो यही रीजन हुआ, क्योंकि लिक्विड भी क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, सॉलिड भी इसी तरह से प्रेशर लगाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात की बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अच्छा देखो, हमारा जो अर्थ होता है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, हर एक चीज़ को अपनी, अच्छा हम मून के ऊपर सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है, हमारे हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, हमें आसपास के एनवायरनमेंट से तो मिल रही है, एटमॉस्फेयर से तो हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों है, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। चलो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स, चाहे नाइट्रोजन हो, आपके ऑक्सीजन हो, सारी मॉलिक्यूल्स को उसने क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, बांध के रख रखा है, खींच के रख रखा है, क्योंकि अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो हमारे चारों और एक एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बन जाती है, एक आप कह सकते हैं एक लेयर सी बन जाती है, हमारी चारों ओर एक एटमॉस्फेयर की क्या स्टूडेंट्स, लेयर सी है, और उस लेयर को ही हमने क्या नाम दे रखा है, एटमॉस्फेयर। कि एयर मॉलिक्यूल्स जिसमें आप हम बात करें आपके कोई भी मॉलिक्यूल्स, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, धूल के धूल जो हो गए, धूल के कण वगैरह हो गए, तो ये सब क्या हो गए, हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना रहे हैं। इसी को हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक लेयर, और इसी को हमने एटमॉस्फेयर नाम दे रखा है। जो लेयर बनी हुई है एयर पार्टिकल्स की, इसको हमने क्या नाम दिया है, एटमॉस्फेयर नाम दिया है। तो ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द अर्थ इज टर्म्ड एटमॉस्फेयर, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, तो एटमॉस्फेयर आपको समझ में आया कि एक थिक ब्लैंकेट, एक मोटी चादर जो बनी हुई है किसकी, दैट ऑफ एयर, एयर की, जिसने अर्थ को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, अर्थ को पूरी चारों तरफ से कवर किया हुआ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हुई कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक, अभी मैंने आपको बताया हमारे चारों तरफ एक लेयर है, और कोई भी चीज़ जिसमें वेट होता है वो हमारे ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो एटमॉस्फेयर लेयर के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण हमारे अर्थ के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा आप कहेंगे कि हम इसे बैलेंस क्यों नहीं कर पा, वो हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे, तो हम इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, जो फ्लूइड्स वगैरह बहता है वो उस प्रेशर को क्या कर लेता है, इक्वली कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, जिसके कारण हमें तो फील नहीं होता। लेकिन हम जब नापें, साइंटिफिक वगैरह मेथड से नापें तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, एक प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर होती है वो भी हमारे ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टर्म क्लियर हुई कि जो लेयर अर्थ के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स मैंने अभी आपको बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के बहुत से मॉलिक्यूल जो अर्थ के चारों तरफ इस तरह से फैले हुए हैं। मान लीजिए आपकी अर्थ है और इसके चारों तरफ इस तरह से मॉलिक्यूल्स की एक चादर सी बनी हुई है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं चारों तरफ। इन मॉलिक्यूल्स को बांधी कौन रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बंधे हुए रहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स है एयर्स के, जो एटमॉस्फेयर हमारा बना है,
ठीक है। एटमॉस्फेयर जो लेयर हमारे यहाँ पे बनी है ये क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, और इस प्रेशर का नाम ही स्टूडेंट्स क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये सारी टर्म्स नोट डाउन करनी है। इसके पहले वाला चैप्टर जो मैं आपका फोर्स से रिलेटेड है वो भेज चुका हूँ। आप अपनी फेयर नोटबुक में आज ये वाली टर्म नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या रहेगा, बहुत आसानी रहेगी समझने इन फ्यूचर। तो आज सभी यहाँ तक का पार्ट अपनी फेयर नोटबुक में अभी लिख लेना, वीडियो को स्टॉप करके। मैं एक बार हट जाता हूँ, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस पार्ट को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स डेली पढ़ाई करें, डेली वीडियो को समझें, और एक सबसे बड़ी बात स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि वीडियो को कंप्लीट देखा करो, बीच में ना छोड़ा करो। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। राइटिंग पार्ट आप अपना डेली किया करो तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। इसी के साथ अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जब मैं उनको भेजूंगा आपको तो आप अपनी फेयर नोटबुक में आप क्वेश्चन आंसर्स को भी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। आ गई बात समझ में? तो आप ये वाला वर्क आज अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप सभी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।